हेलो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप सो सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत ही शानदार आप सभी होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? फटाफट से एक बार हार्ट शेप इमोजी भेज दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप तक मेरी आवाज जो है वो बहुत प्रॉपरली अच्छे से पहुंच रही है और मैं प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ। क्या हाल चाल मेरे लाडलो, मेरी लाडलियो? एकदम मस्त है। चलिए, मस्त जबरदस्त सर जी। जीवन में कोई गम नहीं, बस गम में ही हमारे पास में पूरा की पूरा जीवन है। ऐसा कुछ है क्या भाई? चलिए पहले नाम ले लेता हूं मैं। हेलो नीतीश भाई, शिवा, इशू, प्रशांत, गुलाब, शिवानी, अर्पिता, अंतिमा, कृष्ण जी, जीतू, अंश, नीतीश, तनिषा, अनन्या, गरिमा, आराध्या, वंश, याशु, संदीपा, प्रिया। भाई साहब बहुत सारे बच्चे हमारे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगते हुए। क्या हालचाल चल रहे हैं आपके? क्या हालचाल आपके चल रहे हो हैं? एकदम बढ़िया चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जीवन की मौलिक इकाई हमारे पास में हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, और इस चैप्टर के अंदर लगभग लगभग हम एक एंडिंग पोर्शन के अंदर पहुंच गए हैं। मतलब जो लास्ट वाला जो हिस्सा है वहां पर हम क्या हो चले हैं, पहुंच गए हैं। ये जो पूरा की पूरा हमारे पास में चैप्टर है ये लगभग फिनिश ही हो चला है। हाँ जी, तो आज के इस सेशन की अगर हम बात करें, आज के इस सेशन के अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे गोल्जी उपकरण के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा जी, गोल्जी काय क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और लाइसोसोम क्या होता है इसके बारे में हम आज के इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। लास्ट के लेक्चर की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा रिकेप करा देता हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा क्या करवा देता हूं, रिकेप करा देता हूं। हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट के लेक्चर में? सर जी हमने पढ़ लिया था लास्ट के लेक्चर के अंदर, हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास में दो तरह की सेल होती है। कौन कौन सी दो तरह की सेल होती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ फटाफट से। दो तरह की जो सेल है वो कौन कौन सी है? फटाफट 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 भाई साहब। और हिंदी में नाम बताना है उनके, इंग्लिश में नाम नहीं बताना है, हिंदी में नाम बताना है उनके, ठीक है ना? हिंदी में नाम बताना है। इंग्लिश की क्लास थी और क्या हो गया भाई साहब? यूपी बोर्ड में तो नोटिफिकेशन दीजिए। क्या हो गया यूट्यूब बोर्ड में नोटिफिकेशन किस चीज का भैया? हमारे पास में नहीं वे नालायको, गलत है ये तो। आवाज स्लो आ रही है, आवाज थोड़ा फास्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी से। अरे हिंदी में नाम बताना है। हिंदी में नाम बताने का मतलब ये नहीं कि हिंदी में लिख दोगे, नहीं। एक तो तुम लोग भूल मत जाओ कि तुम हिंदी मीडियम के बच्चे हो, है ना? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नाम याद है, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से। दो तरह की हमने सेल्स पढ़ी थी। दो तरह की हमने क्या पढ़ ली थी बेटा जी? सेल्स पढ़ ली थी। कौन कौन सी दो तरह की सेल्स? सर जी एक तो हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल, और एक सर जी हमने पढ़ी थी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना? ये दो अलग अलग सेल हमने क्या कर रखी है बेटा जी? पढ़ रखी है। अब इनका हिंदी में नाम पूछा है मैंने, आप लोग बता रहे हो इंग्लिश नाम। प्रोकैरियोटिक इंग्लिश नाम होता है, चलिए ठीक है ना? तो हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा प्रोकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं और यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई है? अरे जंतु और पादप कोशिका नहीं वे नालायको। जंतु और पादप कोशिका तो एक प्रकार है, हमारे यूकैरियोटिक सेल का ही टाइप है, ठीक है ना? हेलो 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 हेलो। एक कोश की बहु कोश की जीव। अबे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझे शर्म आ रही है। नालायको, एक कोश की बहु कोश की कहां से आ गया? यहाँ पे तो मैं तुम लोगों को वो पूछ रहा हूं कि कोशिका का हिंदी में नाम बताओ। इतना गलत बोलोगे मेरा नाम डुबा दोगे तुम लोग, हैं? मेरे नाम की धज्जियां उड़वा दोगे। लोग पूछेंगे कि भाई किसने पढ़ाया बायो, तुम उठ करके बोल दोगे वाला सरकार ने पढ़ाया। अच्छा सरकार ने पढ़ाया, तो बताओ जरा क्या नाम होता है इनका हिंदी में, है? ससीम केंद्रकी और असीम केंद्रकी हमारे पास में उनका नाम होता है। क्या नाम होता है? ससीम केंद्रकी और असीम केंद्रकी हमारे पास में नाम होता है, ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं असीम केंद्रकी बोलते हैं, और यूकैरियोटिक को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक को बोलते हैं ससीम केंद्रकी बोलते हैं। भाई साहब हिंदी के नाम तो कम से कम याद रखना, कभी अगर किसी ने पूछ लिया तो, ठीक है ना?
बेटा जी मैंने लास्ट के लेक्चर के अंदर आपको ये डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि भाई हमारे अंदर, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह की सेल्स पाई जाती है। एक जो सेल होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक हमारे पास में सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है सर जी? ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, वो नहीं पाई जाती, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना? सरकार की जय तब होगी जब सरकार के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। भाई मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? पहले तो बताओ मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं सर जी? उसे बोलेंगे जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। उसका नाम होगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना? एक बच्चा लिख रहा है जंतु पादप कोशिका। अबे भैया, जंतु और पादप कोशिका नहीं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? अगर कोई ये पूछे कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं तो आप क्या कहोगे? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो सर जी? जंतु और पादप? नहीं भैया, जंतु और पादप ये कोशिका के दो प्रकार नहीं है। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, इसी को हम बोलते हैं ससीम केंद्र की। हिंदी में इसका नाम होता है ससीम केंद्र की, इसका हमारे पास में नाम होता है। और दूसरा जो हमारे पास में प्रकार होता है वो होता है बेटा जी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमारे पास में नाम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की बोलते हैं। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है असीम केंद्र की हमारे पास में नाम हो गया। यूकैरियोटिक सेल को बाद में अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। जैसे एक हो गई हमारे पास में जंतु कोशिका, एक हो गई हमारे पास में पादप कोशिका। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो मेरे मुन्नो, नन्हे मुन्नो, मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? ये चीज मैंने पढ़ा रखी है तुम लोगों को। अरे हाँ कि ना? बताओ जल्दी से। ठीक है ना? जल्दी से बताओ। क्लियर है? इतनी बात अच्छी बात है। चलो भैया, आज के इस सेशन के अंदर हमारे पास में जो पहला टॉपिक निकल करके आ रहा है बेटा, जो फर्स्ट हमारे पास में टॉपिक निकल करके आ रहा है वो है हमारा गोल्जी काय। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम डिस्कशन करेंगे हमारे गोल्जी काय के बारे में। सबसे पहली जो बातें हैं वो होगी हमारे गोल्जी काय के बारे में। यहां पर एक सेल बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, यहां पर एक सेल बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, और इस सेल के सेंटर में यहां पर हमें एक इस तरह से एक छोटा सा क्या दिखाई दे रहा है? गोला दिखाई दे रहा है। इस गोले का नाम क्या रख देते हैं सर जी? इस गोले का नाम हम रख देते हैं न्यूक्लियस। इसका नाम हमारे पास में सर जी होता है क्या? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर सर जी आपने हमें पढ़ा रखा है कि इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा जी होता है क्या? डीएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए सर जी हमारा पाया जाता है। चलो सर, अच्छी बात है। यहां पर क्या हो गया है? डीएनए हमारे पास में देखने को मिल रहा है। हमने ये भी पढ़ रखा है सर, लास्ट के लेक्चर के अंदर आपने हमें ये भी पढ़ा दिया है कि इस पूरे की पूरे डीएनए के आइट साइड में कुछ झिल्लियों से मिलकर के बना हुआ क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। झिल्लियों से बना हुआ क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो झिल्लियों से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है सर जी, इसका नाम हमारे पास में हमने रखा था क्या? ये जो झिल्ली से बनी हुई चीज होती है इसका नाम क्या रखा था? फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। फटाफट से बेटा जी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कि इस झिल्लियों से बनी हुई चीज को, ये जो पिंक कलर की चीज है, इसका नाम क्या होता है? बोलो मेरे मुन्ना, मेरे नन्ना मुन्ना, फटाफट से बोलो क्या नाम होता है इसका? इसका नाम क्या था? क्या था इसका नाम? जूम कर दिया मैंने, ये लो भाई साहब, जूम कर दिया और अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। जूम कर दिया और अच्छे से आपको क्या हो रहा होगा? दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सब गलत सलत जवाब दे रहे हैं। हे महारा राम जी, हे महारे राम जी, हे महारे राम जी, सब गलत सलत जवाब दे रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं राइबोसोम। अबे नालायको, राइबोसोम मैंने कहा था, ये जो गोल गोल आकार का जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है राइबोसोम। पड़ा हुआ रहता है, इसका नाम होता है राइबोसोम। इधर उधर ये बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहता है, ये होता है राइबोसोम। ये होता है, ये जो गोल कलर का था इसका नाम था राइबोसोम। ये जो पिंक कलर, सॉरी, ये जो पिंक कलर का ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या होता है?
जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ। अंतरप्रदब्बी जालिका, बहुत ही शानदार भाई साहब, बच्चे हमारे अब उनको याद आ गया। इसका नाम होता है सर जी अंतरप्रदब्बी जालिका। क्या नाम था बेटा जी? अंतरप्रदब्बी जालिका इसका हमारे पास में नाम था। बहुत बढ़िया। अंतरप्रदब्बी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है साहब। सर जी 2 प्रकार की होती है। पहली तो ये दिखाई दे रही है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं SER। बोलो कोई दिक्कत है? SER का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना पुराना लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है ना। यदि आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो बेटा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत छोटा सा और एकदम क्रिस्प सा सिलेबस है। क्रिस्प समझते हो? मतलब कुरकुरा सा सिलेबस है। आपने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से कर लिए बेटा तो आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स भी अगर कर लिए तो आपको मजा आ जाएगा। और सिर्फ आप 1 से 2 घंटे के अंदर बायोलॉजी का पूरा सिलेबस क्या कर पाओगे? रिवाइज कर पाओगे। कब? एग्जाम के टाइम पर। अच्छे मार्क्स लेकर के आप आओगे क्लास 9 के अंदर, आप बहुत अच्छे मार्क्स जब लेकर के आओगे, अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, मैं क्लास 10 के अंदर टॉप कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा बेटा जब आप क्लास 9 के अंदर कुछ अच्छा अचीव करोगे। अगर क्लास 9 नहीं अच्छी कर पाओगे तो फिर क्लास 10 का क्या करोगे यार? हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को। बेटा जी कोशिश किया करें आप कि जब भी अपनी बायोलॉजी की क्लास हो तो एक थोड़ा सा उस दिन क्या कर लें, पुरानी चीजों को रिवाइज कर लें। शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको बहुत बेहतरीन शॉर्ट नोट्स में दे रहा हूं बेटा, बहुत बेहतरीन लिख लिख करके सारी चीज पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, जब तक आप उसका उपयोग नहीं करोगे बेटा, वो आपके कोई काम के नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तगड़ी मेहनत कर रहे हैं बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चों को टॉप करवाना मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी आगे निकलें। आप सभी के सभी जो मुझे देख रहे हैं वो क्या हो, आगे निकलें, आगे बढ़ें आप, ठीक है ना। कुछ अच्छा अचीव करें बेटा। कंपटीशन का जमाना है, दौर बड़ा ही खतरनाक है बेटा जी, बहुत ज्यादा कंपटीशन का जमाना है। आप अगर आपके बड़े भाई बहनों को यदि देखोगे, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इसके अंदर यदि हम अभी से अगर हमारी क्लासेस को, क्लास 9 को नहीं सुधार पाए तो 10th में हम कुछ गलती करेंगे, 10th में गलती करेंगे, फिर 11th में उसका खामियाजा होगा, फिर उसका 12th में होगा। ऐसे ऐसे करके हमारा आगे का जो हमारी क्लासेस है वो भी क्या होंगी, बिगड़ेंगी बेटा। इसलिए 9th सुधारोगे, 10th अपने आप सुधरेगी, 10th सुधरेगी, 11th और ज्यादा सुधरेगी, 11th सुधरेगी, 12th बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ये हर एक क्लास जुड़ी हुई होती है बेटा। जब मेहनत आप करते हैं ना तो बहुत तगड़ा होता है। इससे पहले 8th तक क्या किया डजंट मैटर, बचपना था, बचपने को जिया, लेकिन 9th क्लास से आपको कम बैक करना है, कुछ बेहतर करना है। अब ये ध्यान रखो, ठीक है ना, कुछ अच्छा करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो, तो यहां पर इसका जो नाम रखा था बेटा, वो रखा था हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो हमने नाम रखा था बेटा, इसका नाम था हमारे पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम रख दिया था हमने RER, इसका हमने नाम रखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा जी ऐसा मत पूछना कि RER क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका हमारे पास में नाम होता है। मैंने ऑलरेडी बेटा ये आपको पढ़ाया है। अंदर के साइड ये क्या दिखाई दे रहा है? अंदर के साइड सर जी हमें दिखाई दे रहा है यहां पर DNA, और बाहर के साइड में ये क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें देखने को मिल रहा है केंद्रक। इसी को हम न्यूक्लियस नाम दे देते हैं। इसी का हमारे पास में नाम होता है न्यूक्लियस, इसका हमारे पास में नाम होता है। ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो चले? हमारे पास में राइबोसोम हो चले हैं बेटा। इनको हम क्या नाम दे देते हैं? तो ये हमारे राइबोसोम हो चले हैं। ये हमारे हो चले हैं राइबोसोम। इनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा? क्योंकि ये प्रोटीन का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्रोटीन का ये क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा यहां पर बेटा इस पूरे की पूरे सेल के अंदर, इस कोशिका के अंदर हमें बेटा चपटे, कैसे बेटा? चपटे, ठीक है ना। फिर से सुनो, क्या बोला मैंने? चपटे। चपटे चपटे हमारे पास में क्या दिखाई देती हैं?
पुट्टिकाएं दिखाई देती है, चपटी चपटी सी हमारे पास में क्या होती है, स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। कहां पर, इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या दिखाई दे रही है, चपटे आकार की ऐसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये जो चपटे आकार की संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं, इन चपटे आकार की संरचनाओं को बेटा हम नाम दे देते हैं गोल्जी काय। इन्हीं का नाम होता है बेटा क्या, गोल्जी काय। और इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम दिया मैंने, इनका नाम मैंने रख दिया है बेटा जी गोल्जी काय। गोल्जी काय इसका हमारे पास में नाम हो गया, या इसी को गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है, गोल्जी बॉडी। जूम करके देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि ये हमारी कोशिका है और इस पूरी की पूरी कोशिका के अंदर डीएनए तो होता ही, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, हमने पढ़ा है न्यूक्लियस के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ रखा है कि यहां पर होती है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं पर हमारी होती है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर होते हैं हमारे राइबोसोम। ये सब कुछ हमने पढ़ा। इसके अलावा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी इस कोशिका के अंदर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर ऐसे चपटे चपटे से क्या दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन चपटे चपटे से स्ट्रक्चर्स को, संरचनाओं को हम नाम दे रहे हैं क्या, गोल्जी काय। इसी का हमारे पास में नाम है बेटा जी क्या, गोल्जी काय हमारे पास में इसका नाम हो चला है। क्या नाम हो गया हमारे पास में, गोल्जी काय, इसका हमारे पास में नाम हो चला है। आपसे यह पूछा जाएगा कि जो गोल्जी काय है इसकी खोज किसने की थी। गोल्जी काय जो है बेटा, इसकी खोज की थी हमारे एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कैमिलियो गोल्जी। किसने खोज की थी इसकी, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी एक दिन कोशिका को क्या कर रहे थे, एकदम देख रहे थे, और जब देख रहे थे कोशिका को तो पता चला कि यार इसके अंदर ये चपटी चपटी सी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं चपटी संरचनाओं को उन्होंने अपने नाम के आधार पर नाम दे दिया उन्होंने गोल्जी काय। कैमिलियो गोल्जी ने देखा इसलिए उसका नाम रख दिया है क्या, गोल्जी काय। ठीक है ना, यहां ऐसा ही होता है, जो साइंटिस्ट जिस चीज को देखता है वो उस हिसाब से उसका नाम रख देता है। अगर आपने भविष्य में कोई चीज देखी, किसी चीज को अगर आपने डिस्कवर किया, तो आप उसका नाम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है। यहां पर एक विशेष बात मैंने आपको कहा था कि हमारी ये जो अंतरप्रदब्बी जालिका है बेटा, अंतरप्रदब्बी जालिका जो होती है वो झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं, झिल्ली युक्त होती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये झिल्ली युक्त संरचनाओं का क्या होता है, तंत्र होता है। कौन, हमारी अंतरप्रदब्बी जालिका। ये जो गोल्जी काय होती है बेटा, इस गोल्जी काय की यदि हम बात करें तो ये झिल्ली युक्त होता है। ये कैसा होता है, ये झिल्ली युक्त होता है, और झिल्ली युक्त तंत्र का ये क्या होता है, दूसरा भाग होता है। झिल्ली युक्त तंत्र का ये हमारे पास में क्या है, दूसरा भाग होता है। झिल्ली युक्त तंत्र का पहला भाग कौन होता है, आपसे यदि कोई पूछे तो आप कहेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो झिल्ली तंत्र का पहला भाग होती है। दूसरा भाग हमारे पास में कौन हो गया, हमारा गोल्जी का दूसरा भाग हो चला है। ठीक है ना, दूसरा भाग हमारे पास में क्या हो गया है, हमारा गोल्जी काय हो गया। गोल्जी काय कैसा होता है, कैसा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास में झिल्ली युक्त संरचनाओं का बना हुआ होता है। कैसा बना हुआ होता है, झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का बना हुआ होता है। झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का, ठीक है ना, झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का हमारे पास में क्या है, ये बना हुआ तंत्र होता है। झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का बना हुआ हमारे पास में क्या है, तंत्र। यहां पर देखो, जरा ध्यान से देखो, ये है हमारा गोल्जी काय। इस गोल्जी काय के अंदर बेटा ये अलग अलग हमें क्या दिखाई दे रही है, पुट्टिकाएं देखने को मिल रही है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो एक अकेला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा पुट्टिका। ये क्या है बेटा जी, पुट्टिका हमारे पास में हो चली है। ये है पुट्टिका, एक अकेले को बोलेंगे पुट्टिका। और यही पुट्टिका जब एक दूसरे के साथ में बहुत सारी उपस्थित हो, एक के ऊपर एक बहुत सारी उपस्थित हो, तो इन्हीं का नाम हमारे पास में हो जाता है कुंडिका। इसी को हमने क्या नाम दिया, कुंडिका। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी बेटा। ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमने गोल्जी काय नाम दिया है। क्या नाम दिया, गोल्जी काय, इसका हमने नाम रखा है।
ये क्या है हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय के अंदर क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी सी ऐसी पुट्टिकाएं होती हैं। ये पुट्टिकाएं, ये पुट्टिका एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ऐसे रखी हुई होती है। पुट्टिकाएं एक दूसरे के ऊपर क्या है, रखी हुई है। तो ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बना है यही क्या है, गोल्जी काय है। और इसी को बेटा हमने एक और नाम दे दिया, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, कुंडिका भी हमारे पास में इसका नाम होता है। इसका नाम हो चला है, ये क्या है, कुंडिका हमारे पास में हो चली है। कुंडिका हमारे पास में ये हो चली है। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात इतनी समझ में आ रही है। तो जो गोल्जी काय है ये पुट्टिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इस एक अकेले को हमने क्या नाम दिया है, पुट्टिका नाम दिया है। और जब एक साथ सारी की सारी आ गई तो इसका नाम क्या रख दिया, कुंडिका हमने इसका नाम रख दिया। जैसे हमारे घर की दीवार किससे बनी हुई है, ईंट से बनी है। ईंट एक अकेली है तो ईंट नाम दे दिया। जब बहुत सारी ईंट आपस में जुड़ गई तो उसका नाम क्या हो गया, दीवार हो गया। उसका नाम क्या हो गया, दीवार हो गया। ठीक इसी तरह से ये अकेला एक है पुट्टिका और बहुत सारे हो गए तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, कुंडिका इसका हमने नाम रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया हमने, कुंडिका इसका हमने नाम रख दिया। क्लियर मेरे बच्चा मेरी बात समझ में आ रही है। इसका नाम हमने रख दिया, ये क्या हो गया है, कुंडिका हमारे पास में हो चली है। क्लियर 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 क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो हमारा गोल्जी काय होता है ये क्या काम करता है। बेटा गोल्जी काय जो होता है इसके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। गोल्जी काय की अगर हम बात करें तो इस गोल्जी काय के बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, काम होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। किसके, गोल्जी काय के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य हमारे पास में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका काम कहां लिखूं, इसके कार्य को कहां पर लिखूं, इसके कार्य को हमने लिख दिया है ये यहीं पर, ठीक है ना। गोल्जी काय के हम क्या देख रहे हैं बेटा जी, कार्य देख रहे हैं। गोल्जी काय के कार्य क्या होते हैं, तो बहुत सारे इसके काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा इसका काम होता है क्या करना, पैकिंग करना। इसका काम होता है क्या करना बेटा, पैकिंग करना। सबसे पहला इसका स्पेशल काम होता है क्या करना, पैकिंग करना। देखो भाई साहब, सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिल रही है, हमारा जो गोल्जी काय होता है वो क्या करता है, चीजों की पैकिंग करता है। क्या काम करेगा, सबसे पहला पैकिंग करने का काम करेगा। कौन, हमारा गोल्जी काय, ठीक है ना, पैकिंग करने का काम करेगा। कैसे पैकिंग करेगा, जरा ध्यान से सुनो। यहां पर एक हमारी क्या है बेटा, कोशिका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है एक हमारे पास में हमारी कोशिका, ठीक है ना। और इसी के जस्ट बाजू में हमारे पास में है कौन सी कोशिका, दूसरी कोशिका। ये है एक कोशिका और इसी के जस्ट बाजू में हमारे पास में क्या है, ये दूसरी कोशिका है। कौन है, हमारी दूसरी कोशिका है। यदि बेटा जी हमारी इस वाली कोशिका ने, पड़ोसी वाली जो सेल होती है, इस सेल ने ये बी नाम की जो सेल है, इस सेल ने इस ए सेल से कहा, क्या कहा, यार मेरे पास में है ना आज थोड़ी सी चीनी कम है। क्या कहा, मेरे पास चीनी जो है ना वो थोड़ी सी कम है। ऐसा कहा, किसने कहा, इस बी वाली सेल ने। तो ये जो ए वाली सेल है ये क्या करेगी, मदद करेगी, थोड़ी सी चीनी को क्या कर देगी, भेज देगी। जैसे अपने जो पड़ोस में आंटी रहती हैं, पड़ोस वाली आंटी बोलती है, अरे सोनू की मम्मी, अरे थोड़ी सी चीनी भिजवाओगी क्या, वो चीनी खत्म हो गई, ये चिंटू के पापा मार्केट से लाना भूल गए। कौन कह रही है, अपनी पड़ोस वाली आंटी कह रही है। क्या कह रही है, सोनू की मम्मी थोड़ी सी चीनी भिजवाओगे क्या, वो चिंटू के पापा लाना भूल गए, चीनी लाना भूल गए। तो मम्मी क्या करती है, आपको बोलती है कि जा बेटा, जा करके आंटी को चीनी दे आ। ऐसा ही करती है मम्मी। तो यहां पर इस वाली सेल ने बोला इस सेल से कि क्या चाहिए भाई साहब, थोड़ी सी चीनी चाहिए। तो ये जो सेल है वो क्या करेगी बेटा, चीनी को भेजेगी। ये भेजेगी कहां पर, इधर के साइड में। लेकिन ये जब इधर से इधर सामान भेज रही है, मम्मी जब आपको चीनी देगी आंटी के यहां देने के लिए, तो मम्मी को पता है कि भाई साहब आप तो बड़े ही मतलब बेकार किस्म के बच्चे, मतलब खुले में सामान नहीं ले जाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, एक प्लेट में मम्मी रखेगी, कटोरी में, और उसको क्या करेगी, ढक करके और चुपके से ऐसे क्या करेगी, भिजवाएगी। कौन, मम्मी। अच्छे से कटोरी में रख करके ऐसे ढक करके और फिर क्या करेगी, मम्मी भिजवाएगी चीनी। कौन भिजवा रही है, मम्मी भिजवा रही है, आपके द्वारा अच्छे से पैक करके उसको क्या कर रही है, भिजवा रही है। ठीक इसी तरह से हमारी ये जो सेल है बेटा, जब इसको चीनी भिजवाना है कहां पर, इधर के साइड, तो ये क्या करेगी, उसको अच्छे से चीनी को क्या करेगी, पैक करेगी और फिर क्या करेगी, भिजवाएगी कहां पर, इधर के साइड, कटोरी में रखेगी और लो भैया लेकर के दे आए।
तो ये जो पैकिंग करने का काम है वो कौन करता है? ये हमारा गोल्जी काय करता है। कौन करता है बेटा जी? हमारा गोल्जी काय करता है। कौन सा काम किया इसने? सबसे पहला जो काम किया वो किया है बेटा क्या? पैकेजिंग। इसने कौन सा काम कर दिया? सबसे पहले वाला काम कर दिया इसने, पैकेजिंग वाला काम कर दिया। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ गई? कौन सा काम कर दिया इसने? पैकेजिंग का काम कर दिया। ठीक है ना। दूसरी चीज, पैकिंग करने का तो काम कर ही दिया, दूसरी चीज ये क्या करेगा बेटा? बाहर तक भिजवाने का भी काम करेगा, मतलब भिजवाने का भी ये क्या करेगा? काम करेगा। कौन? अपना गोल्जी काय। पैकेजिंग तो करवा रहा है, दूसरा ये क्या करवा रहा है? भिजवाने का काम कर रहा है, मतलब स्थानांतरण करवा रहा है, स्थानांतरण करवा रहा है। ठीक है ना, ये क्या करवाएगा? स्थानांतरण। तो पहली चीज इसने करवा दी है क्या? पैकेजिंग करवा दी। दूसरे इसने काम करा दिया है क्या बेटा? स्थानांतरण। सामान का क्या करा दिया? स्थानांतरण इसने करा दिया। ठीक है बेटा जी, दो अलग अलग इसने क्या कर दिए? काम करवा दिए। तीसरी चीज बेटा, अगर कोई एक्स्ट्रा सामान होता है इस कोशिका के पास में, कोई एक्स्ट्रा चीज होती है, तो उस एक्स्ट्रा चीज को ये गोल्जी काय क्या करेगा? अपने पास में रखेगा, मतलब ये संचयन करता है। क्या करता है? संचयन भी करता है। स्टोर करने का भी काम करेगा, संचयन करने का भी काम करेगा। कौन? हमारा गोल्जी काय। सबसे पहला काम इसने कौन सा किया? सबसे पहला वाला काम किया पैकिंग। दूसरा काम कौन सा किया इसने? दूसरा काम कर दिया इसने स्थानांतरण। तीसरा काम कौन सा कर दिया इसने? संचयन करना कर दिया। ठीक है ना। चौथी चीज ये क्या करता है? रूपांतरण भी करता है। चौथी चीज ये क्या करता है? रूपांतरण भी करता है। कौन? हमारा गोल्जी काय। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण का मतलब क्या होता है? सुनो, चौथी चीज ये क्या कर रहा है? अरे, चौथी चीज ये क्या कर रहा है? रूपांतरण कर रहा है। रूपांतरण का मतलब क्या हो गया? जो सरल शर्करा होती है बेटा, उसको जटिल शर्करा में बदलने का काम कौन करेगा? यही हमारा गोल्जी काय करेगा। मतलब जो सामान है उसको अच्छे से पैक करके दूसरे रूप में क्या करेगा? ये स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है ना, तो रूपांतरण कर देता है। एक और इसका लास्ट काम होता है बेटा, ये छोटी छोटी सी थैलियों को बनाता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। किसको बनाता है? ये छोटी छोटी सी थैलियों को। कौन बना रहा है? ये बना रहा है हमारा गोल्जी काय। क्या कर रहा है? छोटी छोटी सी थैलियों को बना रहा है। ये जो छोटी छोटी सी थैलियां बनाता है गोल्जी काय, इन छोटी छोटी सी थैलियों को बेटा हम नाम दे देते हैं लाइसोसोम। क्या नाम होता है इनका? लाइसोसोम। तो ये जो छोटी छोटी सी थैलियां हैं, जैसे आपने देखा होगा होली के समय पर, किस समय पर बेटा? होली के समय पर आप क्या करते हो? वो बलून लेकर के आते हो, गुब्बारा लेकर के आते हो और उसमें कलर भरते हो और उसको क्या करते हो? इसे फेंक करके मारते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो वैसे ही छोटे छोटे से क्या होते हैं? एकदम नाजुक से गोले कौन बनाता है? ये गोल्जी काय बनाता है। और इन गोलों को हम क्या नाम देते हैं? लाइसोसोम नाम देते हैं। इन्हीं गोलों का नाम होता है लाइसोसोम। क्या नाम हो गया? लाइसोसोम। क्या आपको मेरी बात समझ में इतनी आ रही है? मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? यहां पर मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि भाई साहब हमारे गोल्जी काय का पहला काम होता है क्या करना? पैकेजिंग करवाना। पहला काम क्या हो गया? पैकेजिंग करवाना। दूसरा काम क्या हो गया है? चीजों को इधर से उधर भेजने का काम हो गया। ठीक है ना। पड़ोस वाली आंटी ने बोला सोनू थोड़ा सा चीनी लेकर के आना, तो आप क्या करोगे? मम्मी से बोलोगे मम्मी आंटी ने है ना चीनी बनवाई है, तो आप क्या कर रहे हो भैया? चीनी लेकर के जा रहे हो। स्थानांतरण भी आप ही कर रहे हो। क्लियर है। तीसरी चीज क्या करते हैं? स्टोर करने का काम किया जा रहा है, मतलब इकट्ठा करके अगर कुछ रखना है तो रख लिया। और क्या कर रहे हैं? ये छोटी छोटी सी थैलियों को बना रहे हैं। इन थैलियों को हमने क्या नाम दे दिया है? लाइसोसोम नाम दे दिया। इन थैलियों का नाम रख दिया लाइसोसोम। आपसे कोई पूछे कि भाई लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम को कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय होता है जो लाइसोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है। किसका निर्माण? गोल्जी काय होता है जो कि क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? किसने किया? हमारे गोल्जी काय ने किया। ठीक है मेरे लाडलो, इतनी चीजें क्लियर है। एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूं? आपको रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। इस डायग्राम को एकदम जूम करके देखो, जूम करके क्या करो? देखो और फिर समझो।
मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिका है, ये क्या दिखाई दे रही है, हमारी कोशिका। पूरा ध्यान इधर बेटा, पूरा ध्यान इधर। हमारी कोशिका दिखाई दे रही है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, अंदर पड़ा हुआ है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका नाम है। यहीं पर एक ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स जिन्हें हमने नाम दे दिया है, क्या है ये हमारे, ये हो चले हैं हमारे राइबोसोम हो गए। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ठीक है ना। यहां पर ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है अंतरप्रदब्बी जालिका। अगर अंतरप्रदब्बी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे चिकनी अंतरप्रदब्बी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि है तो उसका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज हम पढ़ चुके थे। मैंने आपसे कहा कोशिका द्रव्य के अंदर ये चपटी चपटी सी पुट्टिकाओं जैसी संरचना होती है, और इन्हीं संरचनाओं को हम क्या नाम देते हैं, गोल्जी काय नाम देते हैं। इस गोल्जी काय को सबसे पहले किसने देखा था, तो हमारे एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले देखा था। ये झिल्ली युक्त तंत्र का क्या होती है, दूसरा भाग होती है। झिल्ली युक्त तंत्र का मतलब क्या हुआ, जो झिल्ली से बनी हुई चीजें होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं झिल्ली युक्त तंत्र। एक कौन है झिल्ली से बनी हुई चीज, कौन है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी झिल्लियों से बना हुआ होता है। ये पहला भाग होता है झिल्ली युक्त तंत्र का। गोल्जी काय ये झिल्ली युक्त तंत्र का दूसरा भाग होता है। गोल्जी काय के अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पुट्टिका। यही पुट्टिका एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे रखे हुए होते हैं, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं कुंडिका। इसी का हमारे पास में नाम होता है कुंडिका या गोल्जी काय, इसको हम नाम देते हैं। इसका काम क्या होता है, तो कोई सामान यदि एक जगह से बाहर पहुंचाना है तो उसको पैक करने का काम करेगा। अगर इकट्ठा करके रखना है वो भी कर लेगा। यदि उसको चेंज करना है उसके रूप को, उसको पेंटिंग वगैरह कुछ करना है, उसको ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरण उसको करना है, उसका आकार बदलना है, तो ये भी कर देगा। और ये छोटी छोटी सी थैलियों को बनाता है। इन छोटी छोटी सी थैलियों को हम क्या नाम दे देते हैं, लाइसोसोम नाम दे देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाइसोसोम बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आपसे बनता है और पूछा जाता है। लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, लाइसोसोम का जो निर्माण है वो किसने किया बेटा, गोल्जी काय ने किया। इसका जो निर्माण है वो किसने किया है, गोल्जी काय ने किया। किसने किया, गोल्जी काय ने। गोल्जी काय, गोल्जी काय ने इसका क्या किया है, निर्माण, ठीक है ना। लेकिन सर ये होता क्या है, तो बेटा ये एकदम पतली सी झिल्ली का बना हुआ होता है। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम एकदम पतली सी झिल्ली से मिलकर के बनी हुई संरचना होती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। यहां पर पाया जाता है केमिकल, किसके पास में, लाइसोसोम के पास में। लाइसोसोम के पास में क्या होता है, केमिकल। लाइसोसोम झिल्ली से बनी हुई क्या है, संरचना है। और इसके पास में क्या पाए जा रहे हैं, इसके पास में केमिकल पाए जा रहे हैं। इसके पास में क्या पाए जा रहे हैं, केमिकल पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। निर्माण किसने किया, गोल्जी काय ने। क्या होता है, तो ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना, झिल्ली से घिरी हुई हमारे पास में क्या है, संरचना। झिल्ली से घिरी हुई क्या है हमारे पास में, ये संरचना है। झिल्ली से घिरी हुई हमारे पास में ये संरचना है, झिल्ली से घिरी हुई संरचना। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम का मतलब क्या होता है, केमिकल। पाचक एंजाइम का मतलब क्या होता है, केमिकल। इसके पास में केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके पास में क्या पाए जाते हैं, केमिकल। सुनो जरा ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं मैं बेटा। हमारी इस कोशिका के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या होती हैं, चीजें पाई जाती है। बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कहां पर, हमारी इस कोशिका के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना। केंद्रक है, केंद्रक की झिल्ली है, बहुत सारे राइबोसोम है, बहुत सारे इसके अंदर क्या है, अंतरप्रदब्बी जालिका देखने को मिल रही है, बहुत सारे गोल्जिकाय देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमारे इस कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। यदि इस कोशिका के अंदर पाई जाने वाली किसी चीज ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है ना, मान लो यहां पर बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, मान लो किसी राइबोसोम ने काम करना बंद कर दिया। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। यदि राइबोसोम ने प्रोटीन का निर्माण करना बंद कर दिया, राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रहा, अब जो राइबोसोम काम नहीं कर रहा है उस राइबोसोम को बेटा हमारी ये जो कोशिका होती है ना, वो क्या करती है, खत्म करवा देती है। कैसे खत्म करवा देती है,
ये जो लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम है बेटा, ये क्या है हमारे पास में? गुंडा है। क्या है ये? गुंडा है। ये दूसरा गुंडा है। पूरी कोशिका के अंदर दो गुंडे होते हैं। पहला गुंडा है कौन? हमारा ये लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि जो भी चीज यहां पर काम नहीं कर रही है, लाइसोसोम क्या करता है कि इस कोशिका के अंदर जो भी चीज काम नहीं कर रही, जो भी चीज काम नहीं कर रही, उस चीज को ये क्या कर देता है? खा करके खत्म कर देता है। उसको खा करके ये क्या कर देता है? खत्म। तो लाइसोसोम क्या है? एक बहुत बड़ा राक्षस। वो राक्षस इस पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर घूमता हुआ रहता है और देखता रहता है कि कोई ऐसी चीज अगर मिल जाए जो काम की नहीं है तो उसको क्या कर जाता है? वो खा जाता है। कौन खा जाता है? लाइसोसोम खा जाता है। अगर कोई कोशिका का अंग काम नहीं कर रहा, अगर कोई कोशिका की चीज काम नहीं कर रही है तो ये उसको क्या कर जाएगा? खा जाएगा, निगल जाएगा। हा, निगल गया, पूरा खा गया, खत्म। ठीक है ना। अब मान लो कभी ऐसा हुआ कि ये कोशिका ही काम नहीं कर रही, ये कोशिका ही काम नहीं कर रही, कभी ऐसा हो गया, मान लो कभी ऐसा हो गया कि ये कोशिका ही काम नहीं कर रही। यदि ऐसा हो जाए कि कोशिका ही काम ना करे तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ये जो लाइसोसोम होता है ना, वो खुद भी मर जाता है, खुद भी मरता है और इस पूरी कोशिका को भी क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसके पास में क्या है? पाचक एंजाइम। यदि इसको पता चला कि भाई ये कोशिका कोई काम नहीं कर रही है, ये कोशिका खत्म हो चली है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? अपने आप को ऐसे फोड़ेगा, बस्ट करेगा, और अपने आप को फोड़ा मतलब खुद भी मर गया, और इसके अंदर के जब एंजाइम निकले तो उन एंजाइम की वजह से ये कोशिका भी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ठीक है ना। तो लाइसोसोम जो होता है वो खुद भी मरता है और कोशिका को भी खत्म कर डालता है। यदि कोशिका काम न करे तो ये लाइसोसोम खुद भी मर जाएगा और इस कोशिका को भी क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसलिए बेटा लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग इसका हमारे पास में नाम होता है। क्या नाम होता है? सुसाइडल बैग इसका हमारे पास में नाम होता है। ये क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की ये क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है ना, आत्महत्या की थैली, या फिर इसी को इंग्लिश में हम क्या नाम दे देते हैं? सुसाइडल बैग इसका हमारे पास, सुसाइडल बैग इसका हमारे पास में नाम होता है। सुसाइडल बैग इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। ये कोशिका के अंदर जितने भी बिना काम की पड़ी हुई चीजें हैं उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है ना, सारी चीजों को क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है। जो भी काम नहीं करेगा कोशिका के अंदर उसको ये क्या करेगा? खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, रफा दफा करने का काम करेगा। कौन? ये हमारा पूरा की पूरा लाइसोसोम, हमारा पूरा की पूरा लाइसोसोम। ठीक है मेरा बच्चा, मेरी बात इतनी समझ में आ गई है आपको? तो यहां पर एक बहुत प्यारा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल आईएमपी सवाल है, इसलिए इसको ध्यान रखना। क्या पूछा जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? अभी आपका जब भी क्वार्टरली एग्जाम होगा आपकी स्कूल में तो ये वाला सवाल सबसे पहला आएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल में कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तो लाइसोसोम फटते हैं और इसके एंजाइम कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसलिए लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्लियर है बेटा? कहानी समझ में आ गई मेरी बातें? बोलो फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेजो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो। यहां पर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई। पहला मैंने आपको पढ़ाया गोल्जी काय और दूसरा मैंने आपको यहां पे पढ़ाया है लाइसोसोम। पहला मैंने आपको पढ़ाया है गोल्जी काय और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है लाइसोसोम। लल्ला 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 बताओ मेरे लल्ला, बताओ मेरे लल्ला। ठीक है ना। हाँ जी, पोल क्वेश्चन करा रहा हूं। ये बेटा कोशिका के सारी हानिकारक चीजों को खत्म कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है? अपशिष्ट, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र। ये क्या है? अवशिष्ट निपटाने वाली चीज है, निपटाने वाला तंत्र। अवशिष्ट निपटाने वाला ये क्या है? तंत्र है। ठीक है ना।
ला ला ना 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 ना। सवाल बहुत अच्छे अच्छे से अब आपसे पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से क्या करना है, जवाब देना है। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने, ठीक है ना, नजर के सामने, जिगर के पास में है आपके, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर दीजिए और मेरी उम्मीद है कि 90% जो बच्चे हैं इस सवाल का क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। कितने परसेंट? 90%। सर जी 90% ज्यादा नहीं हो गया? नहीं भाई साहब, 90% ज्यादा नहीं है। यस, पोल शुरू कर दो बेटा। पहला सवाल है कि गोल्जी काय उत्पन्न होते हैं। गोल्जी काय किससे उत्पन्न होते हैं? पोल शुरू कर दिया। ये लो भैया, पोल शुरू है, पोल एकदम शुरू है। बताइए भैया, जरा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जी, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। गौरव सर जी, और क्या? हाँ जी, हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए। पोल नहीं आया? अरे यार पोल आया होगा, देखो जरा। ला 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 ला। अच्छा, पोल खत्म हो गया क्या? भैया आंसर आएगा गोल्जी उपकरण से। बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे लॉक लगा डाला। 89% बच्चों ने आंसर दिया है, 89.75। अनुज भाई हैं, हर्षित भाई हैं, रुद्र भाई हैं, अंश, देव, आकांक्षा, अभय, अमन, जय और आलोक भाई हैं। इन्होंने सही सही आंसर दिया है। चलिए भैया अगले सवाल का आंसर दीजिएगा। ये रहा, ये रहा। निम्न में से कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। निम्न में से कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। बताओ भैया। अपशिष्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे अपने घर के अंदर मम्मी जब सब्जी वगैरह लेकर के आती है तो जो कूड़ा करकट निकलता है उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट, ठीक है ना। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो बिना काम की चीजें हैं उनको हम बोल रहे हैं अवशिष्ट, ठीक है ना, उनका नाम होता है अवशिष्ट। तो यही पूछा है कि भैया जो अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है वो क्या होता है, बताएं आप कृपया करके इसका आंसर फटाफट से, ठीक है ना। अपना आंसर क्या करें आप, फटाफट से बताएं। हाँ 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 हाँ। यस, क्लियर है बच्चा। इसका आंसर मुझे लग रहा है 90% क्या 80 से भी कम आंसर आएगा। देखते हैं कितने परसेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं। यस, करेक्ट करेक्ट जो आंसर है वो आपका आता हुआ मुझ तक आता हुआ आपका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में निकल करके आता है लाइसोसोम। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये हमारी कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो खत्म करने का काम यही करेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 86% बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो एक सवाल ये रहा हमारे पास में, निम्न में से कोशिकाओं का, अरे यार इस सवाल को चेंज करता हूं। निम्न में से गोल्जी काय का कार्य है, निम्न में से गोल्जी काय का कार्य है, गोल्जी काय का कार्य है। आपको यह बताना है कि गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी जो बॉडी होती है, ओके बेटा डाउट अभी देखूंगा, जो गोल्जी बॉडी होती है उसका क्या कार्य होता है, ये हमसे पूछा है, बताएं।
बताएं 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 बताएं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का क्या काम होता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का क्या काम होता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का क्या काम होता है? ये चैप्टर बेटा अपना लगभग अब खत्म हो गया है, बस 2 ही लेक्चर इसके अंदर अब अपने बचे हैं, ठीक है ना। और एक चैप्टर अपना ये क्या हो गया, अब फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं बेटा, ठीक है ना, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। क्लास 9 है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, वैसे तो आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है ना। यस, करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या निकल करके आता है? गोल्जी काय संचयन करने का काम भी करता है, स्टोर करने का काम भी करता है, गोल्जी काय रूपांतरण करने का काम भी करता है और पैकिंग करने का काम भी करता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है हमारे पास में वो उपरोक्त सभी होता है, ऑल ऑफ दिस होता है। डी पे लॉक लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, और हमारे 84% बच्चों ने आंसर दे डाला, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए आप। यदि किसी कारणवश कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई तब कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल पूछा है हमसे, यदि किसी कारण से कोई कोशिका नष्ट हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई तब कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, हाँ बेटा शिवानी ये सब है, आई नो, इसलिए तो मैंने बोला मेरा बच्चा कि 2 क्लास अभी बाकी है, तो उन 2 क्लास में यही सब पढ़ने वाले हैं बेटा हम, ठीक है ना, उन 2 क्लास में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया आपका आज ही खत्म हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो आज ही खत्म हो जाएगा। ला 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 ला। La 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 la। हाँ 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 हाँ, ओहो ओहो, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। चलिए आंसर दीजिए भाई साहब, फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिए भैया, गलत ना कीजिए आप भैया, आप सभी गलत आंसर ना दीजिए करें, गलत आंसर देते हैं आप तो फिर परसेंटेज अच्छा नहीं लगता हमें यार भैया, ठीक है ना। यस, करेक्ट आंसर आएगा बेटा, कोशिका में उपस्थित लाइसोसोम स्वयं फूट कर क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देता है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी पे लॉक लगा डाला, 90% बच्चों ने आंसर दे डाला। वेल डन, प्राउड ऑफ यू मेरे लाडलो, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। चलिए तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया। कुछ भी यहां से सवाल बनेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास में सवाल बनेंगे, ये जो मैंने आपको बताए, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से हमारे पास में डायग्राम में इमेज दिखा दूं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी पिक्चर देखिए, ये होता है गोल्जी काय, ऐसा दिखाई देता है गोल्जी काय किसी भी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर गोल्जी काय ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे दिखाई देता है। अच्छा एक इमेज दिखाना चाहूंगा मैं आपको 3D के अंदर, ये रहा 3D के अंदर इमेज दिखाना चाहूंगा। बायोलॉजी के ऊपर हम प्रस्थान करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं हम 9th, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारे पास में जरा स्ट्रक्चर, देखना भाई साहब, जरा जादू देखना है आपको, कुछ जादू चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ जादू वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये है कोशिका, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है आपके पास में कोशिका, क्या है, कोशिका। देखो लाइट बंद करके दिखेगा या ऐसे भी दिख जाएगा, दिखाई दे रहा है, वाओ,
दिखाई दे रहा है एकदम प्यारा सा। ये है बेटा जी कोशिका, ये है हमारे पास में क्या, कोशिका, ठीक है ना, इसी को हमने बोला ये है हमारी कोशिका। दिखाई दे रही पक्का? चलो थोड़ा सा इसका लाइट कम करूं क्या, इसका लाइट कम कर देता हूं, ये लो अब और अच्छी सही दिखाई दे। ये है हमारे पास में क्या बेटा जी, कोशिका हमारी, ठीक है ना। इसके अंदर देखो ये दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियस, क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस। और ये जो दिखाई दे रही ना ये, इसको हमने बोला है गोल्जी का। इसको मैं आड़ा करके दिखाता हूं, ये है हमारे पास में गोल्जी का है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये गोल्जी का है, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, गोल्जी का है। और मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के आइट साइड में ये जो झिल्लियों जैसी चीज होती है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरप्रदब्बी जालिका। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या दिखाई दे रही है, अंतरप्रदब्बी जालिका। ये है अंतरप्रदब्बी जालिका, ये है अंतरप्रदब्बी जालिका, ठीक है ना। ये जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। यहां पर देखो इस वाली अंतरप्रदब्बी जालिका के ऊपर आपको राइबोसोम प्रेजेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, राइबोसोम। तो ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में ये हो। चलिए क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो भाई साहब, और एक आधी और इमेज होगी तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। 9th, ये है 9th के अंदर ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ है क्या, लाइसोसोम दिखा रहा था, ये है हमारे पास में लाइसोसोम। ये होता है लाइसोसोम बेटा, ठीक है ना। ये इस तरह से होता है, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम तो इतना अच्छा इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, इसका तो स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। दूसरा 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 क्या दिखा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। चलो ये वाला एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये है हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये है पूरा गोला, ये जो गोला दिखाई दे रहा है ना, इस गोले को हमने बोल दिया वो हमारा न्यूक्लियस है। जो गोला था उस गोले का नाम क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। और इसके बाद में ये जो झिल्ली वाली चीजें पाई जा रही है, ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। झिल्ली वाली जो चीजें हैं वो है हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए भाई साहब, कुछ डाउट है आपके, हम देख लेते हैं आपके जरा डाउट, और कुछ अगर डाउट है तो वो देख लिए जाएं फटाफट से। ये छोटा हो जा छोटा छोटा भीम भीम भीम। बायोलॉजी के फादर अरस्तु नहीं आप हैं, क्योंकि आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं। वाह यार, थैंक यू सो मच। सब समझ नहीं आया, कौन सा वाला सब समझ नहीं आया? अच्छा 3D के अंदर सब समझ में नहीं आया, ओके। बायो में कितने चैप्टर है, 3। टाइम चेंज कर दो, नहीं होता हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सर कैमिलियो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई को हुआ है ना सर? मेरा बर्थडे 6 जुलाई को है सर, उसी दिन टेस्ट भी है। वाह। लाइसोसोम को फिर से बता दे, लाइसोसोम छोटी सी थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो कि क्या करता है, कोशिका को खत्म करता है। लाइसोसोम क्या है और कुंडिका क्या है? बहुत अच्छा सवाल बेटा। कुंडिका का एक सीधा सिंपल सा मतलब जो मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर देखो, ये जो छोटा सा हमारे पास में हिस्सा था, एक अकेला जो हमारे पास में होता है, इसको हम बोलते हैं पुट्टिका। एक अकेला ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पुट्टिका। और ऐसे बहुत सारे पुट्टिका एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कुंडिका। उसी को हम बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास में, कुंडिका हो चला है, उसका नाम होता है कुंडिका। ठीक है मेरे बच्चा, ओके 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 ओके। लाइसोसोम को सुसाइडल बेग ऑफ सेल भी कहते हैं। हाँ बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी यहां पे लिखा है तो सही, सुसाइडल बेग मैंने बताया आपको, ठीक है ना। स्थानांतरण को परिवहन कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन से वाले कार्य, पहले वाला पैकेजिंग, और ये वाला पैकेजिंग का मतलब होता है सामान को पैक करना, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, ये हमारे पास में काम होता है। ACR और RER का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? नरेश भाई ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना।
SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए यहां पर अब एक चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बहुत बड़ा फेमस हमारे पास में नाम है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। एक बहुत ही ज्यादा फेमस हमारे पास में नाम है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। देखो हमने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली, हमने सेल के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ लिया। हमारी सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी सेल के अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। ये हमने क्या किया, इसके अंदर पढ़ा, अच्छी बात है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, इसके अंदर पढ़ा, अच्छी बात है सर जी। हमने ये भी पढ़ा कि भाई बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो मेरा बच्चा, ये है हमारे पास में न्यूक्लियस, ये हो चला है कौन, न्यूक्लियस। ये हो चला है हमारे पास में न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर जी, डीएनए। बहुत बार हमने सुन लिया, ये क्या हो गया हमारे पास में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। इसी न्यूक्लियस के आइट साइड में ये जो झिल्ली के जैसा हमारे पास में होगा, इस झिल्ली के जैसी चीज को हम क्या नाम देंगे, इस झिल्ली के जैसी चीज को हम नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस झिल्ली के जैसी चीज का नाम क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हमारे पास में नाम होगा। ये कितने तरह की होती है, दो तरह की। अगर इसके ऊपर राइबोसोम होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER उसका हमारे पास में नाम हो जाएगा, रफ RER। और अगर राइबोसोम नहीं है तो इसका नाम हो गया SER। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया, ये क्या है हमारे पास में राइबोसोम। यहीं पर हमने देखा कि भैया एक स्ट्रक्चर ये इस तरह से हमारे पास में होता है, ये होती है हमारे पास में पुट्टिका। यही पुट्टिका एक दूसरे के ऊपर जब जमा हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, गोल्जिका है। ये क्या हो गया हमारे पास में, गोल्जिका, ठीक है ना। और इसी गोल्जिकाएं से कुछ थैली के जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनका नाम होता है हमारे पास में लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में भी हमने यहां पे पढ़ लिया। चलो सर, इतनी बात तो सर जी हमने पढ़ लिया। लाइसोसोम के पास में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के पास में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। ओके मेरे बच्चा, चलिए भाई साहब, दूसरी कंडीशन जो हमें देखने को मिली, अब सुनो जरा ध्यान से। ये सब तो बात हम जानते हैं। इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर एक और बेहतरीन सी चीज हमें देखने को मिलेगी बेटा। यहां पर एक छोटा सा ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक नहीं एक से ज्यादा हमारे पास में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसका नाम होता है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसका नाम होता है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया। जरा ध्यान से देखो, सेल के अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, कैसे दिखाई देता है, इसको मैं जरा जूम करके क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखो, इसको मैं जरा जूम करके क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पर बेटा हमारा ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके पास में दो अलग अलग क्या होती है, दीवारें होती है। दो अलग अलग दीवारें होती है। बाहर वाली दीवार आपने देखी, ये है इसकी अंदर वाली दीवार। और अंदर वाली दीवार के अंदर आपको पता चल रहा है कि कुछ ऐसा उठा उठा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अंदर वाली दीवार के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ उठा उठा सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। कुछ उठा उठा सा हमारे पास में क्या है, हिस्सा देखने को मिल रहा है। किसमें, अंदर वाली दीवार के अंदर। किसके अंदर, अंदर वाली दीवार के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है पूरा की पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है ये, माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है। ये है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। ये है बेटा जी क्या, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास में हो चला है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में कुछ स्पेशल सी खासियत वाली बातें हैं। क्या खास बातें हैं, कितनी दीवार देखने को मिल रही है इसके अंदर, दो अलग अलग हमें दीवार देखने को मिलेगी। एक तो है बेटा बाहर वाली दीवार, ये है सबसे बाहर वाली दीवार जिसे हम बोलते हैं बाह्य भित्ति। और एक होती है बेटा जी अंदर वाली दीवार, इसका नाम होता है आंतरिक भित्ति। एक है हमारे पास में बाह्य भित्ति, बाह्य दीवार, या फिर इसी का नाम हो गया है बाह्य भित्ति।
और एक हमारे पास में हो चली बेटा इसकी कौन सी भित्ति, आंतरिक दीवार या फिर आंतरिक भित्ति इसका हमारे पास में नाम हो गया, ठीक है ना, आंतरिक भित्ति इसका हमारे पास में नाम हो गया। जो बाहर वाली दीवार होती है बेटा, बाहर वाली दीवार के अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद। किसमें, बाहर वाली दीवार के अंदर। जैसे ये छेद हो गया, ये छेद हो गया, ये छेद हो गया, तो बाहर वाली दीवार में क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से छेद दिखाई देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो बाहरी दीवार होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है। बाहर की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, छिद्रित हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। कैसी देखने को मिल रही है, छिद्रित दिखाई दे रही है, मतलब उसमें छेद है। बाहर वाली जो दीवार होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है। ओके मेरे बच्चा, कहानी समझ में आ रही है। उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद होते हैं। अंदर वाली जो दीवार है बेटा, उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा उठा उठा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अंदर वाली जो दीवार है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये उठा उठा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो अंदर वाली दीवार में ये जो उठे उठे से हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बेटा हम नाम दे देते हैं वलय, ठीक है ना। इसका नाम होता है हमारे पास में वलय। तो आंतरिक दीवार जो होती है, अंदर वाली जो दीवार होती है बेटा, ये कैसी होती है, वलय युक्त होती है। कैसी होती है, वलय युक्त होती है। आंतरिक जो दीवार होती है ये कैसी होती है, वलय युक्त होती है। वलय का मतलब इसमें ऐसे उभार पाए जा रहे हैं, ऐसे ये उठाव पाए जा रहे हैं। किसमें, आंतरिक वाली दीवार के अंदर, अंदर वाली दीवार में क्या पाए जा रहे हैं, उभार पाए जा रहे हैं, उठाव पाए जा रहे हैं, ऐसे उभार हैं। ये जो ऐसे उठा हुआ सा हिस्सा दिखाई दे रहा है अंदर वाली दीवार में, इस उठे हुए हिस्से को बेटा अंदर वाली दीवार के अंदर, आंतरिक दीवार के अंदर जो उठा हुआ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, उस उठे हुए हिस्से को बेटा हम नाम दे देते हैं क्रिस्टी। उठे हुए हिस्से का हमारे पास में नाम होता है क्या, क्रिस्टी। इस उठे हुए उभार को हम नाम देते हैं बेटा जी क्या, क्रिस्टी। इसका हमारे पास में नाम होता है, क्रिस्टी इसका हमारे पास में नाम होता है। कितना प्यारा नाम रखा है, क्रिस्टी, कितना प्यारा नाम रखा है, क्रिस्टी इसका हमारे पास में नाम है, ठीक है ना मेरे बच्चा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, मैंने आपसे कहा हमारी कोशिका के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हम नाम रखेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में क्या खासियत है, इसमें दो अलग अलग दीवारें दिखाई दे रही है, एक बाहर के साइड है, उसका नाम है बाहरी भित्ति। ये कैसी होती है, छिद्रित होती है, मतलब इसमें छेद पाए जाते हैं। अंदर की तरफ जो दीवार है वो आंतरिक भित्ति है, ये कैसी है, ऐसे उठाव वाली है, वलय इसमें दिखाई दे रहे हैं। इन वलय का नाम क्या होता है, क्रिस्टी। वलय का जो नाम होता है उसी को हमने क्या नाम रखा है, क्रिस्टी, ठीक है ना। तो वलय क्या है, वलय हमारे पास में क्रिस्टी के नाम से जाने जा रहे हैं। क्रिस्टी वलय का क्या है, नाम है। वलय का क्या हो चला है बेटा जी, हमारे पास में नाम हो चले हैं, ठीक है ना। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास बेटा अपना खुद का, इसके पास में क्या होता है, डीएनए होता है। इसके पास में अपना खुद का क्या है बेटा, डीएनए देखने को मिलता है। ये बड़ी स्पेशल बात है बेटा, हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। और न्यूक्लियस के अलावा कहां पर देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और इसके पास में अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। बेटा आज के समय में आपको पता है कि जिसके पास में गाड़ी है और जिसके पास में बंगला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास में बंगला है, वो उसको हमारी समाज जो होती है वो एकदम भाई साहब अमीरी के नजर से देखती है, अमीरी के चश्मे से देखती है कि भाई साहब इनके पास तो अच्छा पैसा होगा। ऐसा ही होता है ना। अगर किसी के पास में, हमारे जान पहचान का कोई व्यक्ति, उसके पास में बड़ा सा बंगला है, फार्म हाउस है भैया, और क्या है उसके पास में मर्सिडीज है, तो हम बोलते हैं वो पैसे वाला है। क्या बोलते हैं कि वो पैसे वाला है, तभी उसके पास में ये चीजें हैं। हमारी इस सेल के पास में बेटा, जिसके पास भी, इस सेल के पास में बहुत सारे क्या है, अंग है, कोशिकांग है। जैसे राइबोसोम है, अंतरप्रदब्बी जालिका है, इसके पास में लाइसोसोम है, इसके पास में गोल्जी काय है, इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है। इनमें से जिसके पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है बेटा, जिसके पास भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, उसको बहुत ज्यादा क्या मिलता है बेटा, तवज्जो मिलता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा पैसे वाला समझा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या उपस्थित है, अपना खुद का डीएनए है बेटा इसके पास में, और अपना खुद का इसके पास में क्या है, राइबोसोम है।
जिसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है उसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बोलबाला होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा अपर दर्जे का माना जाता है, ठीक है ना, राइबोसोम, ठीक है ना। अब राइबोसोम आपको पता है क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। यदि इस माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा प्रोटीन की जरूरत होती है ना, तो इसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, ये अपना प्रोटीन क्या कर लेता है, खुद बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपना काम, अपना प्रोटीन, अपने खाने पीने की चीजें खुद बना लेता है। ये अपना प्रोटीन खुद क्या कर लेता है बेटा, बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में खुद का डीएनए है और खुद का क्या है, राइबोसोम है। इसने काम पे लगा रखा है डीएनए और राइबोसोम को, तो खुद ब खुद ये अपना क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है और अपना काम कर सकता है। क्लियर मेरे बच्चा? कहानी इतनी समझ में आपको आ गई है। बड़ी स्पेशल सी बात, हर चीज इस जो भी क्वेश्चन आएगा मैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या कर दिया है, उसको लिख दिया है एकदम सिस्टमेटिक डायग्राम के द्वारा, समझा दिया आपको, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका कार्य क्या होता है। बेटा इसका बहुत स्पेशल सा काम होता है। क्या काम होता है इसका? ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ऊर्जा का निर्माण करना। हम जो खाना खाते हैं बेटा, हमारे खाने से ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा का निर्माण करना, ये किसके हाथ में होता है बेटा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के हाथ में ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है ना। ऊर्जा की वजह से, ऊर्जा मतलब एनर्जी, हमारा शरीर चल पा रहा है, हम पढ़ पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है ना। ये हमें क्या करता है, पावर देने का काम करता है। इसलिए बेटा इसी को हम बोल देते हैं, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल हमारे पास में हो चला है। या इसी को बेटा जी हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम दे देते हैं बिजली घर। किसका बिजली घर? कोशिका का। किसका बिजली घर है ये कोशिका का बिजली घर हो चला है। इसको हम बोलते हैं ये कोशिका का क्या है, बिजली घर। क्यों कहा? क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहा है, ये एनर्जी को बना रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट्स वाई इसका नाम हमने रख दिया, ये पावर हाउस ऑफ सेल हमारा हो चला है। पावर हाउस ऑफ सेल हमारे पास में ये हो चला है, ठीक है मेरे लाडलो। मेरी बात इतनी आपको समझ में आ गई है मेरे बच्चा? इतनी कहानी, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। ये हमारे पास में कहानी थी किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। कैसे दिखाई देता है? ये दिखाई देता है, एक तो बाहर के साइड दीवार है, एक अंदर के साइड दीवार है। अंदर वाली जो दीवार होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर वाली जो दीवार होती है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को बनाने का काम करता है। किसको? एनर्जी को या एटीपी को बनाने का काम करता है। आपके एक सर होते हैं, आपके एक सर हैं जो बोलते हैं अपने आप को एटीपी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं भाई साहब? मैं बताता हूं उसके पीछे का रीजन। अगर तुम लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करते होगे, अगर तुम लोग ऐसे मानते होंगे, मतलब ज्योतिषी को अगर मानते होंगे, तो एक बड़ी प्यारी सी बात ये होती है ज्योतिषी में कि वो जो अंगूठी वगैरह पहनाते हैं ना, नग वगैरह पहनाते हैं ना ऐसे ऐसे, कि भैया आपको सूर्य देवता की कृपा बनी रहे इसलिए ये पहन लो या ये पहन लो। तो भाई जो है हमारे एक प्यारे से भाई हैं, तो उन्हें क्या है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा उनके एनर्जी की कमी है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी है। इस वजह से जो एक ज्योतिषी है उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जो ऊर्जा की देवी है, ऊर्जा की देवी का नाम होता है एटीपी। ऊर्जा की देवी का नाम क्या होता है? एटीपी। तो बोले आप ऊर्जा की देवी के हिसाब से ही अपना नाम रख लो। मतलब आपको कोई भी नया व्यक्ति उस ऊर्जा की देवी के नाम से क्या करे, आपको बुलाए। ऊर्जा की देवी का नाम क्या है? एटीपी, ठीक है ना। पूरा नाम क्या होता है इसका? पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस देवी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भाई साहब हुआ ये कि ज्योतिषी जो है उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अपना नाम जो है उसको चेंज कर लो, अपना नाम कर लो एटीपी। इससे क्या होगा? इन्होंने पूछा कि इससे क्या होगा महाराज जी? तो बोले आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, ठीक है ना, तो आप बोल पाएंगे बहुत अच्छे से। नमस्कार बच्चों,
स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, ऐसा बोल पाओगे, मतलब अच्छे से आपके पास में एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। तो तब से उन्होंने अपने नाम में क्या जोड़ दिया, एटीपी जोड़ दिया, ठीक है मेरा बच्चा, याद रहेगा ये। चलिए क्लियर है भैया। एक सवाल है और आज का जो सेशन है, ये आज के इस सेशन की हमारी बातें यहां पे समाप्त होती हैं। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है, आपका टेस्ट भी है आज तक, अभी जितना मैंने पढ़ाया ये पूरा आपका टेस्ट के अंदर आएगा। ओके मेरे लाडलो, बस आज के लिए बस खत्म, आज का सेशन हमारा यहां पे क्या होता है, समाप्त होता है। ओके, ये एक सवाल, इस सवाल का क्या करें आप जवाब दें। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना ठीक है ना। यस, एटीपी की कमी थी तो उन्होंने कहा भैया, ऐसा होता है ना, तुम लोगों को पता है कि नहीं, ऐसा होता है ज्योतिषी में, ऐसा ही होता है। जैसे पंडित जी अलग अलग नुस्खे बताते हैं ना, अलग अलग नुस्खे बताते हैं। जैसे एक नुस्खा बताते हैं पंडित जी की, भैया आपका जो मंगल है ना वो थोड़ा सा भारी है, एक काम करो मंगलवार के दिन तुम गैया माता को क्या किया करो, खाना खिलाया करो, मतलब लड्डू खिलाओ, तो आपका मंगल जो है वो अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे एक सर हैं, उनको एनर्जी की कमी थी तो वो गए ज्योतिषी के पास, उन्होंने क्या किया, ज्योतिषी का उन्होंने दिखाया कुंडली वुंडली, तो ज्योतिषी जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप एनर्जी की देवी के हिसाब से क्या कर लो, अपना नाम वो कर लो, ठीक है ना। ये हमारे पास में बात है। अरे मेरे सवालों का जवाब दो, यस मेरे बच्चा, ठीक है ना। यस ओके, वीडियो कॉल नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। नहीं नहीं नहीं, पंकज सर नहीं थे अभी, सरकार की जय हो। चलिए भैया, करेक्ट आंसर क्या आता है हमारे पास में, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। बी पे लॉक लगा डाला, लाइव जिंगा लाला, 94% बच्चों ने आंसर दे डाला। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज के सेशन में सभी के सभी सवालों का जवाब दिया है, जरा हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन है, अंजू जी हैं, 5 सवालों के सही जवाब दिए। अंश भाई हैं हमारे पास में, हर्षजीत है, सूरज भाई है, आलोक भाई, आकांक्षा, अंश, अभय, कार्तिक और सेजल। तो वंसल जी हैं हमारे पास में जिन्होंने क्या किया है, सही सही इसका आंसर दिया है। चलिए वीडियो कॉल नेक्स्ट क्लास में रहेगी बेटा, ठीक है ना। आज के इस सेशन की बातें आई होप सो आप तक पहुंच गई होंगी। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वो कृपया करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा सरकार, तो आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा प्यार, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपका यूं ही बरकरार रहे प्यार, मिलेंगे हम आपसे जल्द और फिर से होगी हमारी मुलाकात। इसी के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा और यहीं तक करते हैं हमारी कहानी को खत्म, ठीक है ना। चलिए बाय 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 बाय। कुछ डाउट है देख लेते हैं जाते जाते। टाइम चेंज कर दें सर प्लीज। बेटा संदीप, टाइम चेंज नहीं होता है, जो मतलब शेड्यूल रहता है उसी के हिसाब से होती है बेटा जी। सर और ये जो ज्योतिष सिंगिंग कौन है, कोशिका विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया जब डीएनए का बाहर भेजती है तो उसे पैक करने के लिए उसमें भी किया नहीं बेटा सेजल, उसमें नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कोशिका विभाजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ अपने लिए प्रोटीन बनाता है। हाँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ बेटा नहीं पूछी जाती, नहीं ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं ये अभी तो बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने भाई बहनों, बाय बाय।